जय हिंद, गुड इवनिंग। आज है 24 अगस्त 2020 और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास चल रही है। आज 8.1 आपका चल रहा है, जो कि एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। 3-4 दिन एग्जाम्पल चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से एग्जाम्पल। आज आपको बताने वाला हूँ 7 से लेकर के 11 तक के सभी प्रॉब्लम्स को। हालांकि हो सकता है होमवर्क मिल जाए और नहीं भी मिल सकता है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़े दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन है और आपको सीखना चाहिए। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे आप ऐसे पढ़ा रहे हैं तो कैसे कवर होगा। तो ध्यान दीजिए, सभी लोग को साथ में लेकर चलना होता है, क्योंकि काफ़ी लोग जुड़े हैं जिनको कि अभी जो छोड़ देता हूँ होमवर्क ना, वो भेज देते हैं भाई हमको आ ही नहीं रहा है। इस वजह से सब बता रहा हूँ। नहीं तो जानते हो क्या करता, सिर्फ एक दिन मेथड बताया होता और सब काम खत्म कर दिया होता। ठीक है ना। तो इसलिए कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा आगे से मैं थोड़ा और स्पीड से पढ़ाऊंगा आपको। दिन में 2 वीडियोस अगर हो पाएंगे तो मैं कोशिश कर दूंगा 2 वीडियोस दिन में आपको मिल जाए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यदि z बराबर इतना है तो दिखाएं कि डेल z अपॉन डेल एक्स। जो पहले बार इस वीडियो को देख रहा है तो ध्यान दीजिएगा, इसको डेल बोलते हैं और डेल बोलते हैं हालांकि नॉर्मल भाषा में, और डेभा भी बोलते हैं, डेभा भी बोलते हैं। इस तरीके 2-3 नाम है, लेकिन डेल आप बोलिएगा, अच्छा लगता है डेल। इसी तरीके से डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, यह बराबर होना चाहिए 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई के बराबर होना चाहिए। आपको ये सिद्ध करना है। तो चलिए फटाफट से देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे आपको एक बंदा था कह रहा था कि मैं 10th में हूँ तो भाई इतना तेज पढ़ाओगे और इतना एडवांस में पढ़ाओगे तो कैसे आएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, आपने जब पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो अच्छे से, तो यह कहाँ से आएगा। डेल से नहीं घबराना है। घबराना तो सिर्फ ऐसे कि जिसको अवकलन और समाकलन ही नहीं आते वो घबराएगा। भाई यहाँ पे कुछ नहीं करना है। पहले देखो ध्यान से क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है भाई जेड इज इक्वल टू दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले वो लिख लो, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में क्या दिया है, यक्स दिया है प्लस में वाई दिया है, इतना दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जेड को यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं, यानी हम वाई को साइलेंट मान लेते हैं। साइलेंट मतलब क्या, अचर मतलब कांस्टेंट मान के करते हैं। तो चलिए देखिए हम सबसे पहला कर लेते हैं, क्या करते हैं, डेल जेड में डेल यक्स कर लेते हैं। अब देखो भाई जैसे इतना करोगे ना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। एक मैं फार्मूला बताया था भाग विधि से अवकलन कैसे करते हैं। तो भाग विधि वाले में देखो ऊपर वाला यू नीचे भी होता था, तो पहले नीचे वाला लिख लो, यानी यक्स प्लस वाई कर लो। इस वाले का क्या करो, अवकलन कर दो। तो चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका करोगे देखो क्या हो जाएगा, इसका करोगे तो गुणे में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो प्लस में 0 होगा, देखो ऐसे होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या होता था, माइनस चिन्ह आता था भाग विधि में। जस्ट उसके बाद पहले को तो ऐसे रखा, दूसरे कर दिया, अब दूसरे को ऐसे रख दो, यानी यक्स स्क्वायर रखो प्लस में वाई का स्क्वायर रखो, और पहले को क्या करो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, तो गुणे क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा, और नीचे बटे में क्या हो जाएगा, देखो यक्स प्लस वाई का ना होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया, बहुत अच्छे से आया। अब देखो डेल जेड अपान में डेल एक्स जैसे ही करते हो, देखो क्या आएगा। इसका मतलब यहीं पर रख देते हो या गुणा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको गुणा ही कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस में 2xy हो जाएगा। इतना समझ में आया, बहुत सही। अब देखो यहाँ से जब करोगे ना, एक का गुणा करोगे यहाँ तो माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। बटे में देखो क्या बचेगा, बटे में बचेगा यक्स, और यक्स बच जाएगा प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आएगा होगा, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं किया हूँ। डेल जेड अपान में डेल यक्स ही रहेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x में से x कम हो जाएगा, यानी आपका बचे क्या यक्स स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर प्लस में 2x वाई आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक स्टेप हो चुका है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, जेड का ना वाई के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेट मतलब डेरिवेटिव कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं, आंशिक अवकलन। तो देखो करते हैं भाई, देखो क्या होगा, डेल जेड अपान में डेल वाई कर लेते हैं। अब देखो ये मतलब एक बार सिंपल वाला लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे होता था, और जो जेड की वैल्यू वो रखते थे, तो आपका क्या था यक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, अपान में यक्स प्लस वाई था, इस तरीके से। अब थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि एक मेथड में क्लियर कर दिया। अब देखो फटाफट से, डेल जेड अपान में डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करोगे, देखो सबसे पहले यक्स प्लस वाई आ जाएगा, और इसका जब करोगे, ठीक है, इसका करोगे तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। डायरेक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइनस का चिन्ह दोगे, ये भाई साहब का हो चुका है। तो अब देखो इनका तो हमने अवकलन किया, तो अब इसको रोकेंगे, क्या करते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर
ऐसे रहेगा, देखो पहला इंटू दूसरे का कौन, दूसरा ऐसे रहेगा। अब पहले का अवकलन जब करेंगे मतलब क्या, x प्लस वाई का, तो x का 0 हो जाएगा, y कौन यानी 1 का गुणा हो जाएगा। नीचे में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपान में डेल वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करते हैं तो 2xy हो जाएगा, अब प्लस में 2 का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में कर लेते हैं, बटे में आपका x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, डेल जेड अपान में डेल वाई जब कर लेते हैं, हालांकि देखो कई स्टेप बता रहा हूँ, मेरे को करने होता ना तो मैं तुरंत कर देता, ये इतना लिखने नहीं आता, मैं यहीं से अपना जोड़ घटा के कर देता फटाक से, ठीक है। अब देखो यहाँ से कर लेते हैं तो बचेगा क्या, जो बचता है उसको लिख दो, जिससे बच जाएगा, देखो क्या बच जाएगा, वाई का स्क्वायर बच जाएगा, माइनस का x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 2xy बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक गलती मत कर देना कि भैया ये a प्लस बी या a माइनस बी वाला फार्मूला है, जी नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पे क्या है, या कह लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, माइनस वाले में यहाँ माइनस प्लस खाली चलता है और कहीं नहीं, तो ये फार्मूला नहीं बनेगा, इतना रोक लो, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा भाई, इतना तो आपका आ गया होगा 2 स्टेप में। अब देखो जो मेन काम है ना, हमें 2 वैल्यू, एक तो देखो डेल जेड अपान डेल वाई पता चल गया, एक डेल जेड अपान एक्स पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, ये चीज को अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो चलो यार फटाफट से अप्लाई कर देते हैं इधर ही साइड में। तो इसलिए क्या होता है, डेल जेड अपान में डेल एक्स हो जाएगा, माइनस डेल जेड अपान में डेल वाई हो जाएगा, और इसी का क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यार, देखो ध्यान से देखना, डेल जेड अपान डेल एक्स की वैल्यू रखते हैं, फिर दोनों को रखते हैं। एक चीज आप देखोगे कि इन दोनों में, यहाँ इनकी वैल्यू दोनों सेम है, तो आपको पता है ये नॉमिनेटर होता है डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो जोड़ना, अगर यहाँ घटाना तो घट जाएगा, जोड़ना है तो जुड़ जाएगा, तो वही चीज हम लोग करते हैं फटाफट से, यहाँ घटाना है। अब देखो जेड एक्स वाली वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू रखते हैं फटाफट से, देखते रहो, ये वाली वैल्यू ना यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। इतना समझ में आया। यहाँ घटाने को बोला है तो अंदर के जो y वाली वैल्यू रखोगे सब चिन्ह चेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस में, और प्लस में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2xy हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, देखो दोनों में था डिनोमीटर में, तो x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर कर लेना। और ये देखो इस तरीके से आपका ये रहेगा, और एक सेकेंड, हाँ ये तो रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इतना तो आ गया होगा। अब देखो फटाफट से थोड़ा सा और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कट रहे हैं, काट दो, ये देखो 2 बार है ना, वाई स्क्वायर आपके मिल रहे हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक सेकंड, यहाँ थोड़ी सी देखो मिस्टेक हो रही थी, ये एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों प्लस में, मैं सोचा माइनस में, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा, ठीक है। कटेगा क्या, 2xy और 2xy कट रहे थे। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो आपको पता होगा कि जब 2 जगह भाई इसको हम कॉमन कर सकते हैं, मतलब 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 बार था तो माइनस हम लिख सकते थे वाई स्क्वायर, इतना चीज़। बटे में क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, वाई का ना आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको आप और भी सरल कर सकते हो, और सरल कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ध्यान से देखना, इतना तो हो गया ना। अब देखो जैसे इतना हो गया तो इसको आप ये भी चीज लिख सकते हो, देखो 2 का स्क्वायर बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस चीज को आप 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 बार चीज, देखो कैसे लिख सकते हो, पहले वो ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इस वाली चीज की अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे देखो इसको करता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई लिख सकता हूँ एक में, और दूसरे में लिख सकता हूँ x माइनस वाई लिख सकता हूँ, और नीचे क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब यह 2 बार है, लेकिन इसके पूरे स्क्वायर तो लगा, इसको रहने दो, ठीक है। ये देखो एक स्क्वायर से ये भाई साहब तुरंत कट गए, कट गए कि नहीं कट गए, कट गए यार। अब देखो आपका बचेगा क्या, आपका बच जाएगा 4 बच जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस वाई, अपान में बचेगा x प्लस वाई, और इस टोटल का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। और यह वैल्यू किसकी है, ये देख लो, डेल जेड अपान में डेल एक्स की, माइनस डेल जेड अपान में डेल वाई की, और यह टोटल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यही तो था। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जा रहा है, जाहिर सी बात है, बड़े क्वेश्चन आपको समझाना भी तो है, इतना चला जाएगा। ये तो अभी आपका इतना आया है। अब इसी तरीके से पुनः आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पुनः आप किसका करेंगे, आप करेंगे 1 माइनस डेल जेड अपान में डेल एक्स माइनस डेल वाई अपान में
एक सेकेंड, यहाँ जेड रहेगा और यहाँ पे वाई रहेगा इस तरीके से। तो देखो 1 माइनस, अब वैल्यू रखते हैं, देखो जेड एक्स वाली वैल्यू रखते हैं। तो ये भाई साहब की वैल्यू कहाँ है पहले देखो, ये वैल्यू तो यहाँ रखा हूँ। तो देख लो सभी चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि माइनस देखो पहले से है। तो आपका क्या था भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या था आपका माइनस वाई स्क्वायर था, जो कि प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2x(y) हो जाएगा। इतना तो हो जाएगा। उसी तरीके से जब ये जेड और वाई वाली वैल्यू रखोगे, देखो कहाँ थी, यहाँ पे थी, तो यहाँ पे रखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, माइनस में वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2x(y) हो जाएगा। अब देखो इतना तो हो गया ना। अब देखना ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर था ना, ठीक है, डिनोमिनेटर वो सेम था, क्या था, x प्लस वाई का ना होल स्क्वायर था। जैसे ही इतनी चीज हो जाती है, देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आएगा, पहले ध्यान से देखना। इसको मैं क्या करता हूँ, बराबर को थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। तो यहाँ देखो इसको ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो क्या जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा, और यहाँ से देखो आपका क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएंगे माइनस 2xy, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का ना होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या कट रहे हैं, पहले देखो ध्यान से, x स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से कट रहे हैं, इतना तो पक्का हो गया, कन्फर्म हो गया। अब देखो आपका और क्या कट रहा है, और देखो एक चीज़ ये कट रही है और ये भाई साहब कट रहे हैं, बचा क्या है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये चीज़ बची है, ठीक है, इतनी चीज़ तो आपकी बच गई है। आगे देखो यहाँ पे एक चीज़ और कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका 4 चल रहा था, ठीक है, 4 चल रहा है, क्योंकि देखो मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन कहाँ गया, पहले यही चल रहा था ना, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा था, क्योंकि थोड़ा सा आपको देखने मतलब कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा के लिख सकते हो, थोड़ा सा स्टेप मैंने लिखा नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ऐसे 4 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 4 लगा लो भाई साहब, यहाँ पे भी ऐसे 4 लगा लो, यहाँ पे पूरा ऐसे बंद कर लेना। अब देखो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 4 तो ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यह बनेगा क्या, x माइनस वाई का ना होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको एक चीज़ और लिख सकते हो, 4 लिख दो, x माइनस वाई लिख दो, नीचे x प्लस वाई लिख दो, और टोटल का स्क्वायर लिख दो, और इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब यहाँ पे लिखोगे समीकरण क्या लिखोगे, 1 व 2 से, इसके थोड़ा खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या है आपका, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, मतलब इस समीकरण 1 व 2 से ओ लिख दो, जो क्वेश्चन में ही दिया था, क्या दिया था, डेल जेड अपान में डेल एक्स प्लस डेल जेड अपान में डेल वाई। इसी का एक सेकेंड, यहाँ माइनस था भाई, माइनस था यहाँ पे, और इसका क्या था, स्क्वायर था, इज इक्वल टू किसके हुआ बराबर है, देखो 4 हुआ, 1 माइनस डेल जेड अपान में डेल एक्स माइनस डेल जेड अपान में डेल वाई हो जाएगा। ये चीज़ गाइस आपकी क्या हो जाएगी, और यहाँ पे लिख दो कि प्रूव्ड हो चुका है, मतलब इस तरीके से लिख लेना, कोई बात नहीं, इस तरीके से आपका प्रूव्ड हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा बताया हूँ, लेकिन इसके बाद कोशिश करूंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन तो थोड़ा तेज बताने की कोशिश। आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एग्जाम्पल 8 को रखा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि इतना मतलब x पावर x इंटू वाई पावर वाई इंटू जेड पावर जेड इज इक्वल टू ए, तब दिखाइए कि x बराबर y बराबर z पर डेल 2z अपान में डेल x इंटू डेल वाई इज इक्वल टू माइनस कोष्टक में लगा करके x log e बेस e लगा है, और ex पावर -1 होना चाहिए, या इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ऐसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, माइनस लिख लो, 1 अपान में x लिख लो, और यहाँ पे देखो log e और ex रहेगा, इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि भाई इनवर्स मतलब ऊपर लिया गया है, बात वही है। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बहुत अमेजिंग तरीके से बताने वाला हूं, और फटाफट से ना करते चलो। देखो क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या कहा गया है पहले उसको लिख लो, x पावर x है इंटू वाई के पावर y है इंटू जेड के पावर z है, इज इक्वल टू आपका क्या है, a है। इतना तो आ गया। अब जैसे इतना आता है तो आपको क्या करना है, बोथ साइड, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, या लिख लो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, या लिखो बोथ साइड टेकन लॉग। जैसे ले लेते हो, एक फार्मूला होता है लॉग यम इंटू यन का, लॉग यम इंटू यन इज इक्वल टू होता है लॉग यम प्लस लॉग यन। तो वही चीज हम यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उस चीज को ध्यान देना। तो जब डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो यह हो जाएगा लॉग x के पावर x, हालांकि इसको मैं और भी डायरेक्ट कर सकता था लेकिन नहीं करूंगा, आपको थोड़ा समझना चाहिए। उसके बाद लॉग y के पावर y प्लस लॉग
z के पावर z इज इक्वल टू log a कर लेंगे। ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब देखो यहाँ पे जो यक्स है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक फार्मूला और होता है लॉग का, log m के पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, इसलिए हम इसको देखो यक्स log यक्स कर लेंगे, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे y log y हो जाएगा, प्लस में z log z हो जाएगा इज इक्वल टू log a हो जाएगा। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान देना है, इसको इक्वेशन 1 बना लेना क्योंकि आगे हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, और अभी देखो 2 अभी दूसरे को बनाना, तो इतना देखो हो जाता है। यहाँ पे बेस कुछ नहीं तो आप ई लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या करना, हमें ना सब कुछ जेड के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए हम जेड को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, जेड को एक तरफ कर, जेड log जेड इसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ करेंगे तो log क्या हो जाएगा a हो जाएगा, माइनस यक्स log यक्स हो जाएगा, माइनस y log y हो जाएगा। इतना हो जाएगा तो इसको इक्वेशन क्या मान लो 2 मान लो। ठीक है, 2 मान लो। अब क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे यक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, एक बार y के सापेक्ष। जब हम यक्स के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करते हैं ना, अवकलन कहना मतलब आंशिक समझा क्योंकि हम आंशिक पढ़ रहे हैं, तो आंशिक अवकलन तो y क्या होगा, कांस्टेंट माना जाएगा। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका करते हैं अवकलन, आंशिक अवकलन किसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण, ऐसे लिखो कि समीकरण 2 का, ठीक है, समीकरण 2 का क्या करेंगे, समीकरण 2 का यक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, तो यहाँ पे जब ऐसे बात करें कोष्टक में लिख सकते हो y को अचर मान करके, कांस्टेंट मान करके। अब देखो z पहला फलन, दूसरा, यहाँ गुणा वाला जो अवकलन करते हो वो आना चाहिए आपको। तो पहला फलन मतलब देखो z, अब देखो दूसरा फलन मतलब z हो गया, पहला तो ऐसे रहता है, दूसरे का अवकलन करते हैं तो log z का जब करोगे तो क्या हो जाएगा 1/z। लेकिन भाई साहब यहाँ यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यक्स तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल z/डेल यक्स आ जाएगा, प्लस होगा क्योंकि गुणे में प्लस चलता है। दूसरा फलन आपका क्या है, देखो log z है, और z का करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल z/डेल यक्स हो जाएगा। ऐसे ही, क्योंकि देखो जब तक ये तब तक करते हैं जब तक 1 ना आ जाए, हालांकि कर दिया 1 आ गया, बात खत्म, एक तरफ हो गया। दूसरे तरफ करते हैं, यह कांस्टेंट है तो इसका पूरा 0 आएगा, माइनस, इसमें देखो एक ब्रैकेट लगा लो क्योंकि गुणा वाला है, तो पहला फलन मतलब यक्स, log यक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा 1 में यक्स हो जाएगा, प्लस कर लोगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ोगे, देखो क्या हो जाएगा, पहला फलन दूसरे का, दूसरा फलन क्या है log यक्स हो जाएगा, अब उसके बाद पहले का अवकलन यानी इंटू का 1 हो जाएगा, और माइनस का क्या 0 हो जाएगा। यह क्यों 0 होगा, क्योंकि दोस्त यह इसको तो हम अचर माने हैं ना, यक्स पे रिस्पेक्ट में करें इसलिए 0। यहाँ से देखो z कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से डेल z/डेल एक्स, देखो डेल z/डेल एक्स को जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log z हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ से माइनस ऐसे रहेगा, 1 प्लस में log x आ जाएंगे। इतनी चीज तो समझ आएगी होगी भाई, इतनी चीज पेज देखो दूसरा लेते हैं, बताता हूँ। अब देखो हम क्या करेंगे ना, डेल z/डेल एक्स को एक तरफ करते हैं और इसको देखो इस तरफ भेज देते हैं, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस log यक्स हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस log z हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा भाई, इतना तो समझ में आ ही गया होगा ना, इतना समझ में आ गया, बहुत सही। अब इसको इक्वेशन 3 बनाओ, ठीक है, इसको 3 बना लो क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन बनेंगे। अब देखो ना, जैसे हमने समीकरण 2 का यक्स सापेक्ष अवकलन किया, इसी प्रकार से हम समीकरण 2 का y के सापेक्ष मतलब y के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लेते हैं। तो देखिए ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेते हैं फटाफट से, देखो लिख लेते हैं समीकरण 2 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसे इतनी चीज हो जाती है। अब देखो आगे देखो क्या होगा। अब देखो समीकरण 2 पहले था क्या भाई, समीकरण 2 देखते, चलो यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो करना स्टार्ट करोगे तो पहले तो देखो आपका क्या रहेंगे, जेड ऐसे रहेगा ही, ठीक है, देखो जेड रहेगा, इनटू जब जेड का मतलब log जेड का करोगे तो 1/z हो जाएगा, और जब पुनः करोगे तो डेल z/डेल y हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लेकर आएगा,
दूसरे फलन को लिखेंगे यानी लॉग जेड को लिखेंगे इंटू, फिर जब जेड का करेंगे देखो इस वाले का जेड वाले करोगे तो डेल जेड अपान में डेल वाई आ जाएगा। करके देख लो, यही चीज आएगी। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद गाइस ए भाई साहब और ये भाई साहब जीरो हो जाएंगे क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस जीरो। इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस चल रहा था इसलिए माइनस लगाते हैं, ब्रैकेट अभी लगाया था तो इसे लगा देते हैं। वाई है यानी पहला फलन, दूसरे का अवकलन करोगे देखो क्या था आपका, यहाँ देख लो log वाई था तो log वाई क्या हो जाएगा 1 अपान वाई। अब कहोगे कि जैसे देखो यहाँ किए हो वैसे तो यहाँ भी करोगे, लेकिन दोस्त जब तीसरे स्टेप में करोगे ना आपका y का करोगे तब तक कि जब तक 1 ना आ जाए, तो इसके लिए देखो आपका क्या बनेगा, इधर मैं साइड में बता देता हूँ। देखो डेल वाई बन जाएगा अपान में डेल वाई, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किया हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं कि इंटू 1 आ जाता है। ठीक है, तो पहले फलन हो गया, अब प्लस लगाते हैं। अब दूसरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कहाँ गया भाई, इक्वेशन पहले देखो ये वाला, पहला फलन दूसरे का अवकलन हो गया। ठीक है, अब दूसरा लिखो यानी log y लिखो और y का करोगे तो इंटू 1 हो जाएगा और ये बंद कर लो पूरा। अब देखो ये जेड से जेड कट गए, y से y कट गए, तो इसमें से पूरा कॉमन कर लो। पहले देखो डेल z अपान में डेल y जब कॉमन करोगे 1 प्लस log z बचेगा इज इक्वल टू माइनस यहाँ का 1 प्लस log y बच जाएगा, इतना चीज बच जाएगा भाई। अब देखो डेल z अपान में डेल y कर लेते हैं और इज इक्वल टू जब करेंगे तो 1 प्लस log y रहेगा, यहाँ पे माइनस भी रहेगा इसको लगा लेना, और यहाँ पे 1 प्लस log z हो जाएगा। इतनी चीज गाइस आपकी आ जाएगी। अब देखो यहीं पे सब कुछ नहीं होता भाई, यहीं पे सब कुछ समाप्त नहीं होता, अभी और भी ये लंबा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखो इसको इक्वेशन 4 बनाओ। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 बनाओ। अब देखो इतनी चीज तो आ चुकी ना, इतनी चीज आ चुकी। अब क्या करेंगे, देखो z जो आपका है ना, देखो डेल z और जो ए वाई वाला मतलब ए वाली जो वैल्यू आई है इसका हम करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे अभी बताता हूं। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो कहा है z का y कर लिया आपने, अब करो यक्स के रिस्पेक्ट में। और ये जो यक्स के रिस्पेक्ट में कहते वो किस लिए कहते, क्योंकि अभी आगे आएगा ना उसकी वैल्यू पुट करेंगे इसीलिए किया हूं। तो देखो यक्स के सापेक्ष कह रहा है तो करो फटाफट से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसलिए कर लेंगे, देखो इसलिए कर लेंगे, क्या कर लेंगे भाई, अब लिख लो, अब कर लेंगे कि डेल z अपान में डेल y का यक्स के सापेक्ष यानी रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन कर लो यार। आंशिक अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल 2z अपान में डेल यक्स और डेल वाई हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ एक चीज ध्यान से समझना, सभी लोग ध्यान से समझेंगे नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। फिर मत कहना कि भाई हमें समझ नहीं आया, हमें ऐसा हो गया, हमें वैसा हो गया, कोई कुछ नहीं कहेगा। वो क्या चीज, देखो इसी का कर रहा है ना, इसी का कर रहा है ना, तो ध्यान से देखना क्या होगा। देखो दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन आपका, देखो यही तो चलता था ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा माइनस भाई साहब को भी पकड़े रहो इधर ही, एक सेकेंड। सभी लोग एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, वो ध्यान मैं बता देता हूं आपको। हम यक्स, ध्यान देना, हम डेल z और डेल यक्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसलिए जहां z और यक्स चलेंगे वो कांस्टेंट नहीं होगा, बाकी सब कांस्टेंट के अंतर्गत आएंगे। बस इतनी चीज बता रहा हूं। देखो दूसरा फलन क्या होता है, पहले ध्यान देखो, इसको हम लिखते थे तो रख देते, देखो 1 प्लस log z होता था। इसके बाद हम इसका क्या करते थे, अवकलन करते थे। माइनस वाला चक्कर है, मैं अभी उसको माइनस को ना आपको सॉल्व करके बताता हूँ माइनस कैसे क्या होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस भाई साहब को ऐसे अभी रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं तो यहाँ भी लगाओगे माइनस, लेकिन ध्यान दो पहले। ये हो गया, दूसरा करोगे डेल अपान में डेल यक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस में log y लिख लोगे। इतना चीज समझ में आया, बहुत अच्छे से आया यार। अब देखो इतने पे ही नहीं रुकेंगे भाई, अभी हम लोग ना और आगे जाएंगे। अभी देखो जब और आगे जाएंगे तो क्या आएगा, पहले ध्यान से देखो यहाँ पे। और एक चीज हाँ अभी बताता हूँ, देखो यहाँ पे ना माइनस कर लो, पहले माइनस कर लो, अभी जरूरत पड़ेगी। इतना चीज तो हो गया, ये तो फर्स्ट फलन का हो गया। माइनस, माइनस क्यों देते हैं, क्योंकि भाग वाला चल रहा है ना, इसीलिए माइनस। अब देखो पहला फलन मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू नॉमिनेटर का आपका यहाँ पे अवकलन हो जाएगा। उसके बाद देखो ना, ये जो इसका तो हमने रोका था ना, तो अब इसको रोकेंगे, अब यही इस वाले को रोकेंगे, 1 प्लस log y, 1 प्लस log y कर लेंगे। अब इसका करेंगे, अब इसका करेंगे, देखो थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट ये कि देखो ये इसका जब करेंगे ना 1 प्लस log इसका, ठीक है, इसका करेंगे। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा ना कुछ लोग को गड़बड़ी होने लगेगी, वो कैसे होगा अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। आगे गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे ना 1 प्लस log x का आंशिक अवकलन कर रहे हैं,
तो देखो अब ध्यान से देखना, यहीं पे देखना 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है 1 किसी कांस्टेंट का अगर अवकलन करते हैं 0 हो जाएगा। log z का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो एक तो हो जाएगा, देखो भाई आपका क्या हो जाएगा 1/z आ जाएगा। इतना चीज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद z का पुनः होगा क्योंकि x में था नहीं, x में ये देखो बीच में प्लस रहेगा, इस बात का ध्यान रहे। और आपका क्या बचेगा यहाँ पे डेल z अपान में डेल x बचेगा। ठीक है, इस तरीके से गाइस आपका बच जाएगा। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखना है, यही चीज आपको ध्यान में अच्छे से रखना। और बटे में क्या बचेगा वो देख लो, 1 प्लस लॉग z का ना पूरा स्क्वायर बच जाएगा। इतना चीज तो भाई आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। देख लो जैसे इतना समझ में आ गया, अब देखो आप ध्यान से देखना, डेल 2z अपान में डेल x और यहाँ पे डेल y है। अब देखो इस वाले भाई साहब को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट करेंगे यह 0 होगा, और किसी संख्या में जब 0 से गुणा करते हैं तो टोटली 0 आता है, हालांकि माइनस पहले से लगा इसलिए इसको लगा लो। यहाँ पे जाएंगे देखो माइनस हो जाएगा 1 प्लस में यहाँ पे लॉग y आ जाएगा, इस चीज को देख लो। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 1/z और डेल z अपान में डेल x हो जाएगा, इतना चीज। और देखो यही बटे में टोटल में क्या था पहले ये भी देख लो, 1 प्लस लॉग z का ना क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपके आ जाएंगे। अब इसको देखो साइड में थोड़ा रखते हैं, अब आगे देखते हैं चलो कैसे कैसे हो रहा है। माइनस माइनस भाई साहब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो देखो रखेंगे डेल 2z अपान में डेल x और डेल y। जब ये प्लस कर देंगे देखो क्या 1 अपान में देख लो यहाँ पे क्या क्या आएगा, 1 प्लस लॉग y हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग z हो जाएगा। अब देखो यही 1/z भी तो था, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 1/z भी आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा z भी साथ में चलने लगेगा। अब देखो जैसे इतना हो जाता है, अब देखो यहीं पे क्या होगा ना, और भी एक चीज है, ये चीज गुणे किसका हो रहा है डेल z अपान में डेल x, और डेल z अपान में डेल x की हमें वैल्यू पता है, वो देखो क्या है a है, ये पता है ना। तो यही चीज भाई हम यहाँ पे क्या करते हैं फटाक से तुरंत रख लेते हैं। तो चलो यार मैं क्या करता हूँ ना, इसको फटाफट रख लेता हूँ। अब देखो डेल 2z अपान में डेल x और डेल y हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपान में z हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणे में 1 प्लस लॉग y हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग z हो जाएगा। अब गुणे देखो वैल्यू रखते हैं, देखो यहाँ से क्या है माइनस में है तो माइनस हो जाएगा 1 प्लस लॉग x हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग z हो जाएगा। इतनी चीज तो समझ में आ गई भाई, इतनी चीज तो आ गई होगी ना, बिल्कुल आ गई। अब देखो क्या करेंगे, डेल 2z अपान में डेल x और यहाँ पे डेल y है, इतना चीज जैसे हो गया। अब देखो आगे का क्या स्टेप होगा, आगे का देखो हम एक चीज ये कर सकते हैं कि आपको एक वैल्यू पता होगी, वो वैल्यू कौन सी होगी पहले देखो। हम जानते हैं कि x बराबर y बराबर z पर, एक ऐसे मैंने किया क्योंकि यह क्वेश्चन में ही दिया गया था, क्वेश्चन में ही दिया गया था, इसी को वजह से गाइस हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, इस चीज को देखो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। अब देखो जहाँ z वहाँ x लिख सकता हूँ, तो यानी 1/x लिख दिया, गुणे 1 प्लस जहाँ पे देखो log y था वहाँ हमने x लिख दिया, और नीचे भी लिख दिया 1 प्लस log x लिख दिया, इतनी चीज हो गई। गुणे करेंगे जब ये देखो माइनस हो गया तो 1 प्लस log x है तो log x रहने दो, और नीचे देखो क्या है 1 प्लस log x हो जाएगा, ये चीज देख लो। इतना चीज तो यार समझ में आ ही गया होगा, इतना चीज। और हाँ एक चीज का और ध्यान देना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा था, मैं उसको अभी सही करता। हाँ यहाँ देखो ए स्क्वायर चल रहा था, तो यहाँ भी भाई आपका क्या चलेगा स्क्वायर ही चलेगा, और यहाँ भी स्क्वायर आपका चलेगा। अब देखो पहले कट क्या रहे हैं, अब देखो कट कितनी चीजें रही है, पहले ए देखना बहुत जरूरी है। तो देखो पहले ये 2 घात से ना, एक घात ये कटेगी और ये घात पूरा ही पूरा कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखो बचेगा क्या, डेल 2z अपान में डेल x और यहाँ पे डेल y हो गया, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ ध्यान से देखो 1/x है ना, तो रहने दो। अब देखो बचा क्या, यहाँ माइनस का गुणा हो रहा था ना, तो माइनस आपका आ जाएगा 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। ठीक है, लॉग x हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो, देख सकते हो। इतना तो समझ आ गया होगा। एक फार्मूला होता है, बताता हूँ क्या होता है, देखिए क्या होता है एक ना फार्मूला, log e अगर है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो -1 है, हालांकि यहीं पे भी आंसर है, लेकिन बुक वाला आंसर चाहिए क्योंकि सिद्ध करना है, तो x को ऐसे रहने दो। इसको लिख सकते हो log e इंटू ई प्लस log ex, हमने बताया भी था अभी कि जिसकी कोई बेस नहीं तो उसे e ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, बटे में देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा। अब एक चीज देखो log m प्लस log n,
यानी ये फार्मूला किसका होता था, ये होता था log m इंटू एन का फार्मूला होता है log m प्लस एन। तो यही जब फार्मूला लगाएंगे ना log e हो जाएगा और यहाँ पे ई एक्स हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई, बहुत अच्छे से आई। अब देखो अगर मैं इसी को ना ऊपर उठा दूं तो देखो माइनस तो रहेगा, यक्स भी रहेगा, यक्स भी रहेगा यहाँ पे। देखो अब देखो क्या हो जाएगा log e और यहाँ पे ई एक्स के पावर इनवर्स, जो कि आप देखो इनवर्स लगाया हूँ, इसको दे देना, लेकिन सट गया कोई बात नहीं, यहाँ -1 लगा लेना इस तरीके से। अब ये देखो आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड। बहुत लंबा क्वेश्चन था, थोड़ी मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, नॉर्मल लोग तो हमें नहीं लगता कर पाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ आगे हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने एग्जाम्पल 9 लिखा गया है। कहा यह जा रहा है कि यदि u बराबर इतना हो तो दिखाइए कि डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू में u इज इक्वल टू -9 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना आपको। देखो मैं तेज इसको करूंगा थोड़ा सा, इसलिए घबराना मत, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिख सकते हो प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से आपका क्या हो जाएगा कि दिया जो उसको लिख लो। u बराबर क्या दिया है, log दिया गया है, x का क्यूब दिया गया है प्लस y का क्यूब दिया गया है प्लस में z का क्यूब दिया गया है -3xyz दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ कहा भी है, तो देखो मैं फटाफट से कर लेता हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। डेल u अपान डेल एक्स, जैसे इतना करोगे log x है ना 1/x हो जाएगा, तो यानी 1 अपान में क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा प्लस में y का क्यूब हो जाएगा प्लस में z का क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहीं पे और यहाँ पे -3xy और z आ जाएगा, इतना चीज। अब देखो इतने का भी होगा ना, क्योंकि log x और x का पुनः करते हैं तो 1 आता है। तो अब पुनः जब इसका करेंगे तो देखो क्या आएगा, अब y 0 हो जाएगा क्योंकि x पर रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, z 0 हो जाएगा x पर रिस्पेक्ट, इसमें x है इसलिए पड़ा रहेगा। इसका करोगे तो आएगा 3x का स्क्वायर आएगा और इसका करोगे x में तो -3x और z आ जाएगा, इतनी चीज आ जाएगी। एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, देख लो। डेल u अपान में डेल x इज इक्वल टू, यहाँ से 3 अगर कॉमन कर लोगे तो बच क्या जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे yz कर लो, यहाँ पे yz कर लेना, 3 कॉमन कर लो तो x स्क्वायर -yz हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये पूरा बच जाएगा, यानी x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब -3xy और z, ये हो जाएगा। अब इसे क्या करोगे, इसे भाई तुम इक्वेशन 1 बना लो। ये समझ में आया, बहुत अच्छे से आया। अब आपको क्या करना है, लिखना है इसी प्रकार, या ऐसे 3-4 बार कर सकते हो, लेकिन समय बचाने के लिए आपको कहना होगा इसी प्रकार। पेपर में 3-4 बार करना ताकि कापी भी भर जाए और अच्छा भी लगे, समझ में भी आए। अब देखो क्या होगा, डेल u का एक बार y के सापेक्ष करेंगे। जब देखो x का किए तो यहाँ x से चला, ठीक है। इसी प्रकार से जब y का करेंगे 3 तो आएगा ही और यहाँ पे आएगा y स्क्वायर -zx आएगा, ये चीज आ जाएगा भाई, करके देख लो। या यहाँ से क्या कर सकते हो, y के सापेक्ष में x z कर सकते हो, z x बात है कि कोई दिक्कत नहीं, और बटे में जो नीचे ना सब आएगा, करके देख लो ये चीज। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z का क्यूब -3xy और z इक्वेशन 2। इसी प्रकार से जब डेल u का डेल z के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे z स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ पे क्या आएगा, x और y आपको मिलेगा। इस तरीके से बटे में क्या नीचे जो है सब पूरा मतलब नीचे आ जाएगा, x क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब -3xyz इक्वेशन 3 हो जाएगा। तो भाई आपका तो 3 स्टेप में आ चुका है, आधा से ज़्यादा, देख सकते हो, बहुत अच्छे समझ में आया ना, बहुत सही। अब देखो हम क्या करेंगे ना, एक चीज़ और कर लेते हैं, उसको भी देख लो। हम क्या कर लेते हैं ना, एक बार तीनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि आगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम कहेंगे, ठीक है, 1 धन 2 और प्लस में 3, इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ने पर। तो देखो जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा डेल u अपान में डेल एक्स प्लस डेल u अपान में डेल वाई और प्लस में डेल u अपान में डेल z इज इक्वल टू। अब देखो इन तीनों को हम जोड़ रहे हैं ना दोस्त, देखो तीनों को हम जोड़ रहे हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 सब में है, इसलिए टोटल में से 3 कॉमन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स जेड हो जाएगा, एक्स वाई, उसके बाद माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा, और नीचे का तो सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सबका। तो देखो यहाँ पे 3 आपके आ जाएंगे, सही है। ऊपर वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस
यक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड यक्स, ये आ जाएगा। और नीचे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 यक्स वाई और जेड, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। ऐसा हमें जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इतनी चीज़ तो आ चुकी ना, इतनी चीज़ तो समझ में आई गई होंगी। अब देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे मतलब ध्यान से आपको समझना होगा, यह जो स्टेप है ना यह कट सकता है। वह कैसे कट सकता है अभी मैं आपको बताता हूँ। इसको देखो दो भाग में हम तोड़ सकते हैं। अब देखो स्पेस कम है इसलिए क्या करूँगा, यहाँ देखो साइड में लिख रहा हूँ, ये बराबर यहाँ साइड में चल रहा है क्योंकि स्पेस कम है। अब देखो 3 को ऐसे रहने दो। अब यहाँ पर लिखो यक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस का यक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड यक्स, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे भाई क्या होगा, ध्यान से देखना, इस वाले को क्या करेंगे हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको यक्स प्लस वाई और प्लस में जेड, और ये जो ऊपर वाला है ना देखो ऐसे टूट जाएगा। देखो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, करके देख लो दोस्त, यही आएगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं आएगा। करके देख लो, गुणा करोगे ना अभी जो ये मिला था यही मिल जाएगा। इससे करने से हमें ये फायदा हुआ, इसको करने से हमें ये फायदा हुआ कि यहाँ पे देखो जो चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़, ये स्टेप और यह स्टेप आपस में कैंसिल आउट हो गए। आपस में कैंसिल आउट हो गए तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा क्या बचता है, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान में डेल जेड इज इक्वल टू बच गया 3 अपान में यक्स प्लस वाई प्लस जेड बच गया है। इसको इक्वेशन 4 मान लो क्योंकि इसी से सब काम होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। किसका लेफ्ट हैंड साइड, क्वेश्चन का ले लेते हैं। तो हम चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जैसे लोगे देखो आएगा क्या, पहले लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करो। दिया क्या था, डेल अपान में डेल एक्स प्लस डेल अपान में डेल वाई प्लस डेल अपान में डेल जेड, इसका क्या था, होल स्क्वायर था इंटू यू था। ठीक है, अब देखो दोस्त मैं क्या करता हूँ, इसको 2 बार लिख सकता हूँ। एक तो देखो डेल अपान में डेल एक्स लिख सकता हूँ प्लस में डेल अपान में डेल वाई और प्लस में डेल अपान में डेल जेड लिख सकता हूँ। एक चीज़ और देखो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डेल अपान में डेल एक्स प्लस में डेल अपान में डेल वाई और प्लस में डेल अपान में डेल जेड हो जाएगा और इंटू में यू हो जाएगा। यही फार्मूला, क्योंकि ए स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए तो लिख सकता हूँ, तो वही चीज़ तो लिखा हूँ। अब देखो डेल अपान में डेल जेड हो जाएगा, एक सेकेंड यक्स रहेगा, डेल अपान में डेल वाई हो जाएगा प्लस है यार डेल अपान में डेल जेड हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आया। लेकिन इसकी जब करोगे देखो क्या हो जाएगा, डेल यू, इसका यू का गुणा अंदर कर दो अपान में डेल एक्स प्लस में डेल यू अपान में डेल वाई प्लस डेल यू अपान में डेल जेड। अब ये वाला चीज़ देखो और यहाँ पे देखो वैल्यू मिली कि नहीं मिली, बिल्कुल मिली दोस्त। तो हम क्या करेंगे ना, इसको देखो डेल अपान में डेल एक्स प्लस डेल अपान में डेल वाई प्लस डेल अपान में डेल जेड हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 अपान में यक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतनी चीज़ हो जाएगी। अब हमें क्या करना है भाई, हमें इसका करना है आंशिक अवकलन। फटाफट से देखो हम क्या करते हैं ना, आंशिक अवकलन कर देते हैं तुरंत। यहाँ लिख सकते हो कि समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे भाई हम उसी से लिए हैं वाली वैल्यू। अब देखो इसका एक बार इससे अवकलन होगा, एक बार इससे और एक बार इससे। तो पहले इस वाले से करते हैं यार, देखो इस वाले से करते हैं तो देखो हमारा आएगा क्या, पहले देखो 3 सब में है ना, इसलिए हम टोटल का 3 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। कॉमन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3 भाई सब में है। इसका अगर अवकलन करोगे देखो, इसको पहले ऐसे तो होगा नहीं, इसको ऊपर ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा दोस्त आपका -1। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 जब हो जाएगा ना, यानी आपका देखो ये हो जाएगा डेल अपान में डेल एक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस वाई और प्लस जेड के पावर -1, यानी यक्स पावर एन वाला फार्मूला। प्लस में क्या हो जाएगा, डेल अपान में डेल वाई हो जाएगा, यक्स प्लस वाई प्लस जेड का इन्वर्स में चला जाएगा इस तरीके से, प्लस डेल अपान में डेल जेड हो जाएगा और यहाँ से यक्स प्लस वाई और प्लस जेड का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मतलब ब्रैकेट लगा लेना और यहाँ पे देखो 3 रहने दो। अब ध्यान से देखो यहीं पे, इसका जब अवकलन करोगे तो माइनस आ जाएगा और ये स्क्वायर में बन जाएगा क्योंकि n -1 होता था, और जब स्क्वायर में होगा और वो नीचे आ जाएगा तो आपका देखो क्या हो जाएगा, वो नीचे जब आ जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, यक्स प्लस वाई और प्लस में जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा
ये चीज़ समझ में आई। उसी तरीके से जब इसका करोगे देखो जाएगा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो माइनस ए भी रहेगा, तो माइनस जैसे देखो यहाँ पे रहेगा ना, तो 1 अपान में उसी तरीके से ए भी बच जाएगा। देखो इसका एक बार और होगा लेकिन 1 हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट, एक्स का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से होगा, करके देख लेना, बेसिक तो आना चाहिए। एक्स प्लस वाई और प्लस जेड का क्या स्क्वायर, माइनस में 1 अपान में एक्स प्लस वाई और प्लस जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 बार है तो 3 गुणे -3 हो जाएगा, और नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम है, तो एक्स प्लस वाई और प्लस जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। या टोटल कितना हो जाएगा -9 अपान में एक्स प्लस वाई और प्लस जेड का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। और यह बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो गया, और यहाँ पे लिखो प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो चुका है, सिद्ध हो चुका है भाई। जो आपको सिद्ध करना था आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो, यही कहा था। देखा, अमेजिंग तरीके से किया, थोड़ा आपको समझाना इसलिए देरी हो रही, नहीं तो मुझे करना होता भाई फास्ट तरीके से कर ही सकता हूँ प्रैक्टिस से अपनी। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एग्जाम्पल 10 को रखा है। कहा यह जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको ना z बराबर इतना दिया गया है, यह फलन में है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिद्ध कीजिए कि डेल 2z अपान में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल का ए डेल 2z अपान डेल एक्स स्क्वायर। इसको करना और बहुत ही अच्छे तरीके से यार करने वाले हैं, और यकीन मानो यार एकदम मजा सा आ जाएगा, मजा सा आ जाएगा बिल्कुल। और कहोगे भाई यार चुटकियों में कर दिए। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम यक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, z इज इक्वल टू पहले लिखो f हो जाएगा x प्लस ए वाई हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x माइनस ए वाई हो जाएगा। इतना चीज हम क्या करते हैं डेल z अपान में डेल x करते हैं। जैसे इतना करोगे देखो यह फलन, देखो एक बार अवकलन कर रहे हैं, यफ का डैश मतलब एक बार अवकलन किया गया। हम दोनों तरीके से देखो, हम इस तरीके से लिखते हैं डेल वाई बाई डेल एक्स ऐसे है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं y का एक बार प्राइम लिख सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, 3 तरीका होता है, तो यहाँ पे एक तरीका बता दिया। यह प्राइम हो गया, और इसका करोगे देखो क्या हो जाएगा x प्लस ए वाई हो जाएगा, और x का करोगे 1 इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, प्लस में देखो यहाँ पे करोगे तो 5 हो जाएगा, और x माइनस ए वाई, हालांकि यहाँ भी एक बार प्राइम होगा, और x पे रिस्पेक्ट करोगे इंटू 1 आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, माइनस नहीं रहेगा, ये प्राइम वाला चिन्ह रहेगा, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा भाई, आपका देख सकते हो बिल्कुल। अब देखो जैसे इतना चीज आ चुका ना, हम क्या करेंगे इसका एक बार और अवकलन कर देंगे। ठीक है, इसी वाले का, तो हम क्या लिख सकते हैं डेल 2z अपान में डेल x का स्क्वायर कर लेंगे। जैसे करेंगे तो देखो यफ डबल प्राइम हो जाएगा, और यहाँ x प्लस ए वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 5 का डबल प्राइम हो जाएगा, x माइनस ए वाई हो जाएगा। करके गाइस देख लो यही चीज आएगी। एक चीज का दोस्त हमारे ध्यान देंगे कि हम x के रिस्पेक्ट में करें, इसलिए y का 0 हो जा रहा था। करके देख लो यही आएगा, इससे मत घबराना है। प्राइम क्या है, यह दिखाने का चिन्ह है। इसको आप जैसे dy बाई dx करते थे ना, उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना चीज हो जाएगा। हम क्या करते हैं भाई, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो हम इसी का क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट करेंगे। यहाँ हिंदी में सब लिखते भी है कि भाई हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं y को कांस्टेंट मान करके, तो हम लिख नहीं रहे हैं वो चीजें, आप लिख लेना बुक से देख करके, वैसे भी। अब देखो क्या हो जाएगा, डेल z अपान में डेल y का कर रहे हैं। अब देखो यफ का तो प्राइम हो जाएगा, ठीक है। अब प्राइम जब हो गया तो x प्लस ए वाई भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्त हम y के रिस्पेक्ट करें, x का तो 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, लेकिन जो a है यह तो कांस्टेंट है ना, इसलिए दोस्त यहाँ पे ना a बचा रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ जब आएंगे देखो प्राइम एक बार हो जाएगा, देख लो प्राइम एक बार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस ए वाई रह जाएगा, और यहाँ से जब करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ a आ जाएगा, हालांकि माइनस a आएगा, यहाँ प्लस आता, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, ये चीज आ जाएगी। इतना अभी इतने पे नहीं रुकेंगे दोस्त, अभी इतने पे हम नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो डेल 2z अपान में डेल y का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू यफ का डबल प्राइम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो x प्लस ए वाई आ जाएंगे। इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो a स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एक बार और a लेकर के आएगा, माइनस एक बार और आएगा तो ये प्लस कर देगा, 5 का डबल प्राइम x माइनस ए वाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर यहाँ भी बन जाएगा। अब देखो
यहाँ पे क्या करेंगे, डेल 2z अपान में डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे ए स्क्वायर देखो टोटल में से कॉमन कर लेते हैं तो आपका बचेगा क्या, यफ का डबल प्राइम हो जाएगा, यहाँ पे देखो यफ का डबल प्राइम हो गया और यक्स प्लस ए वाई हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस फाई का डबल प्राइम हो गया, यक्स माइनस ए वाई हो गया। इस तरीके से अब एक चीज़ देखो दोस्त, यह वाली जो वैल्यू आई है, यह वाली वैल्यू क्या समीकरण 1 के बराबर नहीं है, क्या नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो यहीं पे लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल 2z अपान में डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू दिया था कहाँ गया, यहाँ से इसको रख लेंगे, यानी डेल 2z अपान में डेल यक्स स्क्वायर होगा। अब यहीं पे लिखो भाई क्या, प्रूव्ड लिख दो, अतः सिद्ध हो गया। देखो भाई आया कि नहीं आया, देखो बिल्कुल आ चुका है दोस्त, सिर्फ प्रैक्टिस पे मैथ का खेल है और कुछ है नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं कि आपके सामने 11 नंबर प्रॉब्लम लिखा गया है। कहा यह जा रहा है कि यदि u 1 अपान यू इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो दिखाइए कि यक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड यू अपान डेल जेड इक्वल टू माइनस यू तथा इतना बराबर एक जीरो दिया है। इसमें से मैं यह क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। बिल्कुल बहुत इजी है यार, कुछ है नहीं इसमें। तो इस क्वेश्चन को यार सबसे पहले कैसे करेंगे ये देख लो। सबसे पहले लिखो प्रश्न से, या लिख सकते हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया 1 अपान यू इज इक्वल टू दिया है क्या, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। जैसे ही दोस्त इतना मिल जाता है तो आप क्या करें, इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, एक सेकंड, इसको आप लिख सकते हैं कि यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर के पावर -1/2। -1/2 कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। u को उधर करो और इसको नीचे करो, फिर जो नीचे आएगा इसको ऊपर करोगे तो यही चीज़ आएगी दोस्त, दूसरी कोई चीज़ नहीं आने वाली। करके देख लो दोस्त, यही चीज़ आएगी, ठीक है। ये चीज़ आई कि नहीं आई। अब आप इसको क्या करना, इक्वेशन 1 मान लो। अब आपको क्या करना है, इसका आपको अवकलन करना है, एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। फिर जो जिसमें रिस्पेक्ट में करोगे यक्स से गुणा करके करोगे तो ऐसा आ जाएगा। तो मैं देखो मैं फटाफट करूंगा। तो देखो डेल यू अपान में डेल यक्स का करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यन यक्स पावर यन वाला रूप है, तो देखो क्या होता था, यन होता था यानी -1/2 हो जाएगा। यक्स पावर यन -1 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 1/2 में से -1 घटाओगे ना, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो -1/2 में से -1 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -3/2 आएगा। इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -3/2 डायरेक्ट लिख लेता हूँ। बचा इस अंदर वाला, इसका भी हम एक बार अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो किसका, इन दोनों का तो 0 होगा, यक्स का बचेगा यानी 2x आ जाएगा। अब यह 2 से 2 दोस्त देखो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो डेल यू अपान डेल यक्स, अब देखो बचा क्या, माइनस तो ऐसे रहेगा, बिल्कुल माइनस ऐसे रहेगा, यक्स ऐसे रहेगा तो यक्स को रहने देते हैं। यह बचा यानी यक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर -3/2। एक का हमने किया, बाकी सब काम देख लेते हैं। अब देखो एक चीज़ और, इसी में यक्स से गुणा भी कर देते हैं, तो यक्स कर लेते हैं। यक्स डेल यू अपान में डेल एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू जब करोगे यहाँ माइनस यक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर -3/2, और इक्वेशन इसको बना लो 2, ठीक है। 2 बना लिए, यहीं पे लिखो इसी प्रकार। क्या लिखोगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो अब इसी के हिसाब से लिख देंगे भाई, क्यों बार बार करेंगे। तो लिख लेते हैं, देखो y हो जाएगा डेल यू अपान में डेल एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस में भी रहेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और यहाँ पे -3/2 इक्वेशन 3। उसके बाद क्या जाएगा, जेड हो जाएगा डेल यू अपान में डेल जेड, एक सेकेंड यहाँ वाई रखना, इस तरीके डेल जेड अपान जेड कर लेना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे -3/2 रख लेना, और यहाँ पे इक्वेशन 4 बना लेना। जैसे इतनी चीज़ आ गई, अब देखो आगे का स्टेप क्या होगा। आगे का स्टेप दोस्त यह होगा ना कि आपको क्या करना है, ये जो तीनों चीज़ें दिख रही हैं, ये देखो ये तीनों में है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखो
लेफ्ट हैंड साइड, एक सेकंड पेज को दूसरा ले लेते हैं। तो पेज दूसरा ले लिए भाई, तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे ना 2 प्लस में 3 और प्लस में हम क्या करेंगे 4 को जोड़ेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा यक्स डेल यू अपान में डेल एक्स, प्लस में वाई डेल यू अपान में डेल वाई, प्लस में जेड डेल यू अपान में डेल जेड। जैसे इतना हो जाता है, देखो क्या होगा, यह चीज़ देखो आपको तीनों में दिख रही ना, इसलिए मैं इसको देखो ये चीज़ कर ले रहा हूँ। देखो माइनस भी सब में दिख रहा है, तो भाई देखो मैं माइनस, हालांकि माइनस तो पूरा कॉमन कर लेता हूँ। देखो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर, इतनी चीज़ बच जाएगी। ये तो सिर्फ ऐसे बच गई, टोटल इसमें से तो कॉमन हुआ है ना, तो ये भी चीज़ यही गुणे में ही रहेगी। तो मैं इधर साइड में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर के पावर -3/2 है। अब देखो 3/2 है ना, यह कैसे सॉल्व होगा भाई, ये कैसे सॉल्व होगा, इसको ध्यान से देखना। जो बंदा अगर इसको ध्यान से नहीं समझ पाया ना, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा भाई, ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा उसका। अब देखो क्या है ना, यह दोनों चीजें बराबर है, इसके पावर में क्या 1 है। अब देखो माइनस तो 1 ऐसे रहेगा, ये दोनों चीज सेम है, तो यानी देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर। आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो -3/2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। जैसे इतनी चीज होती है तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करो तो -1/2 आएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ में वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ में जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और आप इसको क्या लिखते हैं, माइनस लगा सकते हो, 1/2 को क्या लिख सकते हो, इसको आप जैसे नीचे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ देख लो, और चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये देखो दिख रहा है ना, समीकरण 1 मानो यह किसके बराबर, u के बराबर है, तो यहीं पे लिख सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा -u हो जाएगा, जो कि आप क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखो प्रूव्ड लिख दो, क्योंकि हमने तो कुछ किया नहीं था, प्रूव्ड लिख दो, आपका यह सिद्ध हो चुका है, यह चीज हो चुकी है, एक चीज हो चुका। बच्चा इसका दूसरा पार्ट कैसे करोगे वो बता देता हूं आपको फटाफट से। आप क्या करो ना, देखो जो मैं ये चीज किया था, मतलब इस यक्स को मत लगाना, यक्स के पहले स्टेप पर इसी का एक बार और आप कर देना अवकलन, आंशिक अवकलन कर देना इसका। इसी तरीके से जब वाई वाला निकालो, मतलब इस यक्स को छिपा करके करना, क्योंकि इसमें तो नहीं है ना यक्स, तो इसलिए ऐसे कर लेना इस वाले का। इसी तरीके से वाई का करना, जेड का करना, तीनों को जोड़ दोगे तो भाई साहब 0 आएंगे, करके देख लो, दूसरा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, 11 क्वेश्चन हो चुका है और बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं, समघाती फलन के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे भाई, पहले ध्यान से सुन लो, समघाती फलन। अगर यह समघाती फलन जिस बंदे को नहीं आया उसे यूलर थ्योरम या कहें आयलर थ्योरम नहीं आने वाली गारंटी हमारी है, लेकिन हम ऐसा बताएंगे कि हर बंदे को आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। चलिए मिलता हूँ दूसरी वीडियो मतलब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।